सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मारक ग्रह और बाधक ग्रह, अगर हम जो प्रीवियस सूत्र हमने देखा था कि अगर वो प्रसन्न है, हैप्पी है, स्ट्रांग है, तो फिर वो उनका अशुभता जो है, जो हम जो उनका डिसीजन है वो अच्छा, मतलब अशुभ इतना नहीं रहता और शुभ होता है। तो उनके रत्न वगैरह भी, जैसे पहले हमने थियरी सुनी थी कि बाधक और मारक का रत्न नहीं पहनते, बट वो जितने अच्छे स्ट्रांग रहेंगे उतना अशुभता उनका कम हो जाएगा क्या? ब्रजेश, अब हम धीरे धीरे आपकी बात को करते हैं और आपको समझने की कोशिश करना। पहली बात यह है कि खुश ग्रह किसे कहा जाए। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले। प्रसन्न ग्रह किसे कहा जाता है? अच्छे भाव में बैठता है, शुभ ग्रह के साथ है, अच्छी ग्रहों की दृष्टियां है, वेरी गुड। अ, उच्च के है, अच्छी राशि में बैठे हुए है अपनी। नंबर एक, उच्च का होना चाहिए, अति प्रसन्न है। नंबर दो, प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, यानी कि अच्छे भाव में बैठना चाहिए। नंबर तीन, शुभ ग्रहों के साथ बैठे या शुभ ग्रहों के साथ देखा जाए तो उसे हम प्रसन्न ग्रह कहते हैं। अगर कोई भी प्लैनेट ये सब कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो प्रसन्न ग्रह कहलाता है। अब इनका प्रश्न ये है कि अगर वो मार्केश हो जाए तो क्या होगा, अगर वो बादकेश हो जाए तो क्या होगा। बादकेश हो जाने से उसकी बाधा ना के बराबर हो जाती है। पहली बात तो ये बताइए, हम जितने भी लोग हैं, 24-25 लोग हैं, क्या हमारे जीवन में हम सभी की जिंदगी में बाधाएं आती हैं? जी आती। जी और गुरु। डेली आती हैं और हर एक की आते जिंदगी, हैं गुरु जी। डेली आती है और हर एक की जिंदगी में आती है। मेरे नौकर को मैंने कहा यार ये चाय बना लाओ, अगला कॉफी बना लाया, आ गई बाधा, दिमाग की बाधा। यार बोला था चाय, बन गई कॉफी। वाइफ को बोला ये फलानी सब्जी बना लो, बना दी घिया की सब्जी, हो गई बाधा। अब आप समझाने की कोशिश करो, उसने डबल समझाने की कोशिश करी, हो गई बाधा। तो हमें परिभाषित करना पड़ेगा हम बाधा मान किसको रहे। ज्योतिष में डेली रूटीन की बाधाओं को बाधा नहीं माना जाता। ज्योतिष में बाधा उसे कहा जाता है जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हो और आप बहुत ज्यादा आशावान होते हो कि ये काम तो मुझे होगा ही होगा, ये इस काम में मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और वो काम जब अटक जाए तो वह बाधा है। जैसे आपने किसी एग्जाम की पढ़ाई पढ़ी, खूब तैयारी करी, डट करके तैयारी करी, अपने आप को कई बार आपने परीक्षा के दौर से गुजारा। जब फाइनल परीक्षा आई, पता चला आपको फीवर हो गया। आज के टाइम में फीवर नहीं कहना चाहिए, आज के टाइम में कहना चाहिए कोरोना हो गया। अब आ गई ना बाधा। बंदा रेडी था, बंदे को बहुत ज्यादा सक्सेस की उम्मीद थी, पर बेचारे का काम नहीं हो पाया क्योंकि अनवांटेड चीज उसके बीच में आ गई, तो बाधा आ गई। ये उसकी बाधा मानी जाएगी। बाधक दशाएं उसके कार्य को डिले कर देती हैं, कुछ समय के लिए रोक देती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कार्य कभी जिंदगी में होगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। बाधा जैसे एक दौड़ होती है ना, जिसे हम पग बाधा दौड़ भी बोलते हैं हिंदी में। वो कूद कूद के जंप ले लेके दौड़ते भी रहते हैं, जंप भी लेते रहते हैं। आपने ओलंपिक्स में देखा होगा, हम सभी ने देखा है। वो पग बाधा दौड़ कहलाती है। जो दौड़ते समय बाधा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दी जाती है और उसको जंप करना है। बस कुंडली में भी बाधक ऐसे ही रोल अदा करता है।
पर जब हम डीप सेंस में जाते हैं, कल की जो क्लास थी हमारी वो बहुत डीप सेंस वाली क्लास थी कि व्यक्ति के मनो स्तर पर और मस्तिष्क स्तर के ऊपर वो व्यक्ति क्या फील कर रहा है, वो बाधा को क्या फील कर रहा है, उसको वो बाधा किस लेवल तक इमोशनल डेंट मार रही है, उस चीज को फाइंड करने के लिए आपको इतने सारे सूत्र चाहिए, तो बाधक का कंसेप्ट समझ में आएगा। दूसरी बात, ये बहुत रेयर होता है कि जो अति प्रसन्न ग्रह हो वो बाधक हो, और बाधक हो ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नेचुरल हम सबकी कुंडलियों में किसी ना किसी को तो बाधक होना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी में बाधाएं नहीं आएंगी, और जिंदगी में बाधाएं नहीं आएंगी तो फिर हम गीता कैसे पढ़ेंगे, समझ रहे हो बात में? तो बाधाएं तो आएंगी, पर अगर बाधीश छठे, आठवें, 12वें भाव से कनेक्टेड होगा या मैलेफिक ग्रहों के साथ होगा, तो बाधा इतनी बड़ी होगी कि जिसे वो फील करेगा। इसलिए मैंने कहा था डीप सफरिंग, डीप सफरिंग का मतलब ये होता है कि अंदर तक फील कर रहे हैं। जैसे हमारे हरियाणा में कहा जाता है गुम चोट लग गई, गुम चोट का मतलब बोला पीटा है पर बाहर से दिखाई नहीं दे रहा, खून कहीं से नहीं निकल रहा, परंतु जिसके घूसे मुंह के लगे हैं वो बेचारा, उससे सांस नहीं ली जा रही, वो कह रहे बाहर से देखने में तो नहीं लग रहा कहीं पर कुछ हुआ है, टूटा फूटा भी कुछ नहीं है, हाथ पैर सब सही सलामत है, पर वो बेचारा पीड़ाओं से करहा रहा है। अब वो पीड़ा कहां लगी है? उसके अंदर लगी है। जो डीप सफरिंग है उसे ही कहा जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कौन सा ग्रह जब बाधक बनता है तो किस सिचुएशन में वो बाधक का रोल अदा करता है। हमेशा नहीं कि वो बाधक का रोल अदा करता ही रहेगा। अगर उसके पास बाधा ज्यादा पहुंचाने की कैपेसिटी नहीं है तो बाधा बहुत छोटी सी होगी। तो ये तो बड़ा लकी पॉइंट है कि भाई अगर किसी की बाधक जो है वो बहुत छोटी सी है। अगर आपका बाधक ग्रह कुछ इस सिचुएशन में फंस जाता है कि उसको पापक ग्रहों का साथ में मिल जाए, छठा, आठवां, 12वें का भी वो मिल जाए, तो आपके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। एक सूत्र और कहता है कि अगर वही ग्रह जो बाधक है, अगर वही ग्रह आपका खर ग्रह भी बन जाए, ख खरगोश वाला खर ग्रह भी बन जाए, तो अब ये बड़ा भारी भयंकर हो गया। खर ग्रह ये भयंकर काम हो गया भैया। तो अब ये बाधा जो छोटी मोटी नहीं करेगा, अब ये अंग भंग भी कर सकता है, मतलब एक्सीडेंटल सिचुएशन में पहुंचा देता है। ऐसी बाधा जिससे व्यक्ति बहुत लंबे समय तक जिसको याद रखे। अब मान लीजिए किसी का पांव में फ्रैक्चर हो गया या उसका ऑपरेशन हुआ, अब उसको तो याद रहेगा सारी जिंदगी कि फलाने सन में मुझे फलाने ईयर में मेरा फ्रैक्चर हुआ था और मैं 1 महीना या 1.5 महीना बेड रिटर्न रहा था। रहेगा कि नहीं रहेगा? अब वो पीड़ा जो है वो शरीर को तो लगी लगी, वो मन को भी लगी, वो आत्मा को भी लगी, उसके अंदर पीड़ाएं जो हैं वो एक ब्लॉकेज बन गया, वो ऑलवेज रिमेंबर वाली बात रही। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन लेते हैं। गुरुजी, बाधेश अगर नीच राशि में हो और नीच भंग हो जाए तो सामान्य हो जाएगी? दोनों बातों को ब्रजेश अलग अलग लेना है। दोनों बातों को, जैसे मैं हमेशा एक चीज कराता हूं
एक प्लेनेट पर या एक सिचुएशन में कई सूत्र अगर अप्लाई हो रहे हैं तो कोई भी ओवरराइट नहीं करना। एक प्लेनेट की एक सिचुएशन में कई परिणाम आते हैं। हमें एक अच्छे ज्योतिषाचार्य को सिर्फ ये देखना होता है हम कौन सा परिणाम ढूंढ रहे हैं। इसलिए मैं अक्सर समझाता हूं जन्म पत्रिका के साथ गाइडेड मिसाइल की तरह काम करना चाहिए या काम लेना चाहिए। गाइडेड मिसाइल समझते हो ना, ये बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। आप जिधर भागोगे वो उधर ही भागेगी। अगर आपने दिशा बदल दी और किसी ने छोड़ दी तो वो भी वहीं से ही दिशा चेंज कर जाएगी। जैसे वो हमारे रामायण महाभारत में नहीं दिखाते थे, वो तीर मारा और वो जहां जहां भाग रहा है तीर भी उसके पीछे पीछे भाग रहा है। दैट इज बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द गाइडेड मिसाइल। मुद्दा ये है कि हम कुंडली में ढूंढ क्या रहे हैं। जो लोग कहते हैं देखो कुंडली में और बताना शुरू कर दो, कुछ नहीं मिलता। खाम खाई अपनी एनर्जी वेस्ट करना है। फिर भी हमारे भारत की परंपरा अभी ऐसी है, बूझो तो जाने, बिना बताए बता देगा तो ज्योतिषी, नहीं तो नहीं है ज्योतिषी। तो इसे अभी 10 साल और लगेंगे अभी बूझो तो जाने वाली परंपरा में। जब वो एक पीढ़ी निकल जाएगी फिर वो हर कोई वही बात पूछेगा जो उसको पूछनी होगी, और ज्योतिषी उसी सवाल का जवाब देगा जो उससे पूछा जाएगा। अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं कि बाधक ग्रह नीच राशि में हो गया। अब दरअसल क्या है कि ज्योतिष में बहुत इफ एंड बट है। एक क्वेश्चन में पूरी क्लास जा सकती। नीच का ग्रह हो गया, फिर क्वेश्चन उठेगा नीच का कौन किस भाव में हो गया, कौन उसको देख रहा है, किसके साथ बैठा है, कोई और ग्रह तो नहीं बैठा है। समझे बात को? वो इफ एंड बट चलता ही रहेगा। पर अगर बाधक ग्रह नीच का हो गया और वो 6, 8वें 12वें में नहीं बैठा तो ये कुछ चीज के लिए बड़ा खराब है और कुछ चीज के लिए बहुत अच्छा है। अब मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन में 11वें भाव का स्वामी शुक्र नीच राशि में चला गया। शुक्र नीच का कहां पे जाएगा? कन्या राशि में। और कन्या राशि कहां फॉल कर रही है? 3रे भाव में। तो जब हम उसको बाधक के रूप में लेंगे तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात हो गई कि बाधा कम हो गई। पर जब हम उसी शुक्र ग्रह को कारक के रूप में लेंगे तो हम कहेंगे फंस गए यार, कारक तो नीच राशि का हो गया। क्योंकि आगे भाव भावेश कारक में जब हम कारक के रूप में उस प्लेनेट को देखेंगे तो हमें वह ग्रह नुकसान देगा। किन चीजों का नुकसान देगा? वह ग्रह जिन जिन चीजों का कारक है वो उसे जिंदगी में बड़ी बाधाओं के साथ मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो सिंपल। इसलिए कभी भी दो बातों को ज्योतिष में मिक्स नहीं करना, और जो मिक्स नहीं होने देगा वो चीजों को फाइंड आउट कर लेगा। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज है। आप भी शुरुआत में कोशिश ये करें दो बातों को एक साथ मिक्स ना करें, नहीं तो उससे हम सिवाय कंफ्यूज होने के कुछ नहीं हो पाए। देखो साहब, मेरा तो 15 साल की तो प्रैक्टिस हो गई और इतने साल ही पढ़ाते हुए हो गए, और काम है सिर्फ बोलना। तो जहां से कहोगे वहां से बोलना शुरू कर दूंगा, पर नुकसान आपका। इफ एंड बट से भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, पर उससे सभी का हल नहीं मिलेगा। हाँ घोष साहब बताइए। सर प्रणाम सर। हाँ बोल रहे हैं सर कि खारक ग्रह जो आप बोल रहे हैं सर वो उसका मतलब क्या है? ओहो, गलती से नाम ले दिया। ये और एडवांस क्लास के लिए होता है। चलो फिर भी मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। प्रताप जी आपको मालूम है क्या? नहीं सर, खर दृष्टांत तो सुने हैं, खर ग्रह नहीं सुने हैं। चलो बड़े आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, वैसे ये लंबा चैप्टर है।
एक लाइन में। खर ग्रह किसे कहते हैं? खरदूषण का नाम सुना था? रावण के भाई थे खरदूषण। हाँ घोष साहब, सुना था या नहीं सुना था? खरदूषण का क्या मतलब होता था? खर, खर का मतलब जो चीज का कबाड़ा कर दे। आप कोई हवन कर रहे हो और उसमें हवन में आए और कुछ ऐसी चीज डाल दी आपने या पानी डाल दिया तो आपने उसको बिल्कुल बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। खर दूषण का यही काम था कि वो जहां जहां जाते थे, कहीं भी हवन होते थे तो उस हवन में हड्डियां डाल देते थे। ये वैसे शाब्दिक अर्थ नहीं है जो खर मैं समझाने वाला हूं, पर मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि उसका अर्थ कुछ कुछ ऐसे ही निकलता है। खर ग्रह का मतलब है जो चीजों को खराब करते हैं। 64वां नवमांश, 64वां नवमांश जो होता है वह ग्रह खर ग्रह कहलाता है। और 22वां दृष्कोण, 22 दृष्काण, जिसे अभी प्रताप जी दृष्काण कह रहे थे ना, खर दृष्काण, खर दृष्काण वही। आपकी लगन कुंडली, कौन सी लगन कुंडली? दृष्कोण की D3। अब देखो नए बेचारे कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं शुरू भी करना चाह रहा था। D3 चार्ट यानी दृष्कोण कुंडली होती है। जब आप पराशर लाइट में या कुंडली में निकालेंगे तो एक कुंडली बनी होती है D3, जिसको हिंदी में दृष्कोण बोला जाता है। उसके अष्टम भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी 22वां दृष्कोण कहलाता है। अब ये जो राशि का स्वामी ग्रह जो भी होगा वो खर ग्रह बन गया आपकी कुंडली का। अब आप नवमांश कुंडली पे आ जाओ अपनी। आप अपनी नवमांश कुंडली में सबसे पहले ये देखिए कि चंद्रमा कहां पर विराजमान है, और चंद्रमा से चौथे भाव में जो भी राशि फॉल करती है उस राशि का राशिनाथ 64वां नवमांश कहलाता है, या एक तरह से वो भी खर ग्रह कहलाता है। तो चलो ये आगे काम आएगा, कहीं आपको पुस्तक में 22वां दृष्कोण लिखा मिले या 64वां नवमांश मिले तो आपको टेंशन नहीं होगी, पता लगा। चंद्रमा से कौन सा? फोर्थ हाउस सर। जैसे नवमांशा में मान लो चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, चंद्रमा मेष राशि में नवमांश कुंडली में किसी के बैठा है, तो चंद्रमा से 4 गिनेंगे तो कर्क राशि आएगी, कर्क राशि आएगी ना। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा ही बन गया, तो खुद ही वो खर ग्रह बन गया। चलिए, अगर बाधक ग्रह, खर ग्रह जो होगा वही बाधक ग्रह बन जाए, मतलब आपकी कुंडली में जो बाधा कारक ग्रह है, जैसे मान लो कर्क लगन की मैं बात कर रहा था, कर्क लगन में शुक्र बाधक ग्रह है और वह उस व्यक्ति की कुंडली का खर ग्रह भी हो जाए तो भैया बहुत बड़ी मुसीबत दे देता है, फिर समस्या बहुत गहरी कर देता है। वैसे तो आपकी कुंडली के खर ग्रह भी हेल्थ के मामले में ज्यादा दिक्कत देते हैं, चाहे वो 22वां दृष्कोण हो चाहे वो 64वां नवमांश, वो आपके लिए हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? अगर खर ग्रह के साथ राशि में कोई और ग्रह बैठा हो तो उसका क्या असर होगा? बाधक ग्रह बैठा होगा, आप किसी डॉन के साथ बैठे हो तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? नहीं, खर ग्रह चौथे, चंद्रमा से चौथे, उसी से मैं बता दूंगा आपको, और उसी में बाधक बैठ गया। मैं बात ही भूल जाओ, आप अपनी क्वेश्चन मत पूछो, मैं आपको एक आंसर दे रहा हूं सीधा लॉजिकल। कोई बाहुबली नेता है जिसका बड़ा नाम है, उसके साथ आप सोफे पे बैठ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा?
बताइए शुक्ला साहब। डॉन के साथ बैठेंगे तो दबदबा तो बढ़ेगा ही हमारा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिर लोग क्यों नहीं फोटो खिंचवाते उनके साथ? नहीं, डॉन के साथ बहुत लोग फोटो खिंचवाते हैं। नहीं, खिंचवाते हैं परंतु खिंचवा के डलवाते नहीं है। अगर शाहरुख खान मिल जाए, अमिताभ मिल जाए, सब करवाएंगे। जो मूर्ख आदमी होगा वो तुरंत उस फोटो को वायरल करेगा डॉन के साथ वाली, और फिर डॉन का पुलिस कुछ कर सके ना कर सके, उसका जरूर कुछ कर देती है कि उसका गुर्गा पकड़ लिया। अब जांच चल रही है कि गुर्गे के मुर्गे के साथ क्या क्या संबंध थे। समझ रहे बात है? तो इसलिए लोग उसको अवॉइड करते हैं। और अगर गलती से फोटो आ जाए तो कह दे हम तो वहां से गुजर रहे थे कि डॉन उधर से गुजर गया इसलिए फोटो आ गई, बाकी हमारा संबंध कोई नहीं। अगर संबंध हो भी तो हम संबंध शो नहीं करना चाहते, क्योंकि इट कैन बी डेंजरस। तो मैंने कहा है कैन बी, नॉट श्योर, तो वो चीज डेंजरस हो सकती है। इसीलिए घर ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठेगा तो घर ग्रह आरती फोन आ रहा है उसका, तो वो उस ग्रह को भी खराब करेगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे सभी को लाभ। अपनी कुंडली के लिए तो मैं कुछ स्पेसिफिक दाम लेता हूं, और अगर मैं समझ में आ जाए वो व्यक्ति अपनी कुंडली पूछ रहा है तो मैं एक इनवॉइस भी भेज देता हूं घर पर कि बिल भेज दिया है मैंने। सर एक सवाल था कि चर राशि में 11वां, जी स्थिर में 9वां और द्विस्वभाव में 7वां, जी, ऐसा क्यों होता है? कोई इसके पीछे? बड़ा आसान है ये। पहले हम 11वें से ही शुरू करते हैं, चर लगन से ही शुरू करते हैं। चर लगन में जैसा कि आप सभी जानते हैं 11वां भाव जो होता है बाधक होता है। बाधक का मतलब जो बाधा पहुंचा दे। पंचम भाव किसका है? संतान का। पंचम भाव संतान का है, सब समझते हैं। जिंदगी में इंसान अगर स्वयं का जीवन का बलिदान देना पड़े या उसे अपनी संतान का बलिदान देना पड़े, दो में से एक को चूज करना पड़े कि या तो बापू तुझे मारेंगे या तेरे बेटे को मारेंगे, तू बता कौन सा मरना पसंद करेगा? तो बापू कहेगा मैं मरना पसंद। मोर देन 90% से ज्यादा माता पिता स्वयं मरना पसंद करेंगे, पर अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकते। इसका मतलब ये क्या हुआ? यानी संतान से सप्तम भाव, संतान से सप्तम भाव संतान का मारक भाव हो गया। अच्छा ये समझ गए होंगे, सेकंड हाउस और सप्तम भाव मारक भाव होते हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो पंचम भाव का मारक कौन हुआ? छठा भाव मारक हुआ, 11वां भाव मारक हुआ। इतना क्लियर है? बहुत सिंपल वर्ड्स में। छठे से छठा वो है ना, कराना तो ये भाव भावेश कारक के बाद वो था, अब की बार लगता है कुछ सूत्र दूसरा ही चल रहा है। भवात भवाम न्याय सूत्र के अनुसार छठे का छठा, छठा जो है दंड को डिसाइड करता है, और छठे से छठा दंड को इंप्लीमेंट करता है। तो एक इंसान की सबसे ज्यादा प्रेम की जाने वाली वस्तु जो होती हैं या वस्तुएं होती हैं वो पंचम भाव में होती है। चाहे वो आपकी प्रेमिका हो, चाहे आपकी संतान हो, चाहे आपकी प्रतिभा हो, चाहे आपकी कला हो, इन्हीं चीजों से इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रेम करता है। इंसान अपनी आर्ट से बड़ा प्रेम करता है, जो उसके अंदर कला होती है उसके प्रति वो बड़ा वो रहता है। हम भी हैं कुछ कहां से आता है? पंचम से आता है, क्योंकि वो आपको कलाकार बनाता है।
उस कला के दम पर आप धन कमाते हो, लोगों के बीच में मान सम्मान प्राप्त करते हो। संतान भी वहीं से आता है, बिलाउड भी आपका वहीं से आता है, भक्ति भी वहीं से आती है, मंत्र भी वहीं। ये वो सब चीजें जिनसे इंसान सबसे ज्यादा प्रेम करता है। 11वां भाव जिसे हम लाभ भाव कहते हैं, 11वां भाव जिसे हम लाभ भाव कहते हैं, वो उसकी लिए मारक है। अब इन चीजों को हम कब इग्नोर करते हैं? इन सब चीजों को, भक्ति को कब इग्नोर करते हैं? पैसे की चाहत में। संतान को कब इग्नोर करते हैं? अधिक लाभ की चाह में। लव मैरिज क्यों नहीं करते हैं हम? बापू समझाता है, बेटा इतना ज्यादा दहेज नहीं आएगा, जो मैंने देख रखा है उसमें दहेज बहुत बड़ा है, तू देख ले, 10 करोड़ का मामला सेट है, यहां तो हमें ही देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। बेटा तुरंत मान जाता है कि अच्छा। तो कहने का तात्पर्य 11वां भाव आपकी डिजायर्स हैं जो पंचम को मार रही हैं। मारती तो है नहीं, पर वो एक्चुअल में आपके पंचम के लिए बाधा कारक बन गया। बाधा कारक पर एक्चुअल में पंचम के लिए ना बन के वो लगन कुंडली के लिए बाधक बन गए। लगन कुंडली के लिए वह भाव बाधक हो गया, क्योंकि जब आप अपनी प्रेम करने वाली, जिस चीज से आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, किसी भी कारण से आप अगर उसको त्याग देंगे, छोड़ देंगे या उसको इग्नोर कर देंगे, तो दिल तो दुखेगा ना। चाहे कुछ हो ना हो, दिल तो दुखेगा। चाहे आप कितने भी पत्थर दिल हो, फिर भी मन का एक कोना कहेगा कि बहुत बड़ा लॉस हो गया। बाकी चीज तो कमा लिया, पर वो चीज हम लूज कर गए, तो वह बाधक हो जाता है, वो हमें परेशान दे गया। और मैंने कहा था बाधक ग्रह कहां का असर देता है? साइकोलॉजिकल असर डालता है, बीमारियों के मामले में असर करता है, यानी हेल्थ के ऊपर असर करता है। और क्या बताया था? पर्सनैलिटी पर आपके असर पैदा कर देता है। सर अगर बाधक चंद्रमा हो तो? अरे देखिए, कोई भी ग्रह बाधक हो जाए, सिर्फ ये देखना है वह ग्रह किन चीजों से रिलेटेड है, बाधा वहीं से आएगी। अगर सूर्य किसी का बाधक है तो बाधा पिता से आएगी, मान सम्मान से आएगी, पावर से आएगी, अथॉरिटी से आएगी, ये सब बाधा है। चंद्रमा की बाधा क्या है? मन को डेंट लगना, माता, इमोशनल डेंट लगना, माँ के साथ रिलेशन खराब होना, ये सब चंद्रमा के हैं। तो कहने का मतलब ये, ग्रह जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो उनके अलावा किसी और चीज की बाधा नहीं देगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मैं दर्शन पे आई हुई हूँ, शिव खोड़ी और वैष्णो देवी। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इसलिए सर सिग्नल थोड़े बैड है यहाँ पर। कोई बात नहीं, वीक है बहुत थोड़े। बहुत आनंद लीजिए प्रार्थनाओं का, शक्तियों का हाँ आशीर्वाद। जी सर। नवम भाव एक्टिवेट हो रहा है इसका। सर हो गए दोनों दर्शन। हाँ, नवम भाव एक्टिवेट सर दोनों दर्शन हो गए आज। चलो बहुत अच्छी बात है। केतु है वहां पर। ठीक बात है। थैंक यू सर। ओके। तो इस तरह से मैं आपको बताने की जो कोशिश कर रहा हूं, वह कोशिश क्या है कि पंचम भाव को ही मैंने क्यों लिया, पंचम भाव को ही क्यों लिया।
ये मुख्य मुद्दा है। जीने का सबसे बड़ा रीजन पंचम भाव ही होता है, या हम सभी संसार में जो हैं वो पंचम भाव के कारण ही हैं। अगर मान लो किसी की औलाद को भी मार दें, उसके धर्म को भी मार दें, उसके मंत्र को भी मार दें हम, उसकी कला को भी मार दें हम, बंदे ने क्या कहना है? बंदे ने कहना है अब तो मुझे भी मार दे भैया, अब मेरे पास रखा क्या, अब तो जाना ही अच्छा है, अब तो जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जीवन में जीने के लिए कोई ना कोई प्रेरणा, कोई रोल मॉडल, कोई जीने का कारण जरूर होना चाहिए। जैसे आप फिल्में देखते थे, पुरानी फिल्मों में होता ना, एक बुजुर्ग आदमी उसके जवान बेटे को मार देते हैं, पर उसका पोता जो छोटा सा होता है वो उसके पास रह जाता है, तो बूढ़ा आदमी मरता नहीं है, उस पोते को देख देख करके खुश होता रहता है और इंतजार करता है एक दिन ये पोता बड़ा हो जाएगा, मैं इसको अपने पांव पे चलना सिखा दूंगा। तो देखिए वो बुढ़ापे में भी जीता है और लंबा जीने की कोशिश करता है। तो सिंपल सी चीजें हैं ये, इनको अगर आप गहराई में आगे पीछे करके देखोगे तो बाधाएं कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, ये सब धीरे 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 पता चल जाएगा। चर लगन है तो चर का मतलब चलायमान, चर का मतलब चलायमान, स्थिर का मतलब जो स्टेबल है, जो धी स्वभाव है, जो चल भी रहा है, जो स्टेबल भी नहीं है, आधा स्टेबल है आधा चल रहा है। सिंपल लैंग्वेज में बात, सिंपल सी बात है। और कोई क्वेश्चन? सर हाँ रत्ना जी। सर आपने कल बोला था बाधीश की जो महादशा है, जैसे शनि है तो शनि के 18 साल है, 9 + 9, लेकिन मेरा तो शनि पूरी लाइफ में है ही नहीं और वो बाधेश है, तो क्या अंतरदशा में देखेंगे शनि को? नहीं, ये तो और भी अच्छी बात होगी रत्ना जी, भाई जो बाधीश है वो आ ही नहीं रहा, तो फिर अंतरदशा में तो आ जाता है, प्रत्यंतर में आ जाता है। आप तो अंतर में देखो, देखें अंतर में देखो भाई क्या दिक्कत देता है ये। पहली बात, आप सभी ग्रहों से नहीं बच सकते। हर ग्रह चाहे महादशा के रूप में, अंतरदशा के रूप में, किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में आएगा ही आएगा। महादशा सिर्फ बड़ी हो जाती है, अंतरदशा छोटी होती है पर पावरफुल होती है, इंपैक्टफुल होती है। फिर शनि की 7.5 आ गई, उस समय हो जाएगा बाधीश एक्टिव। नहीं नहीं नहीं, शनि की 7.5 एक अलग कंसेप्ट है रत्ना जी, उसको आप उससे थोड़ी जोड़ सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूं हर चीज को आप अलग एक साथ मत घुसाइए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मंगल मेरा 4थे भाव में, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं मांगलिक भी हूं। बात तो ठीक कह रहे हैं, पर मंगल के 4थे भाव में बैठना वो तो सारी जिंदगी बैठा है, पर मांगलिक दोष का विचार तो आप विवाह के समय ही कर रहे हैं ना। अब सारी जिंदगी थोड़ी कहते रहेंगे कि मांगलिक है मांगलिक है मांगलिक है, वो तो हो गया। इफेक्ट तो देता है मांगलिक के ना, वो गुस्सा तो करता ही रहेगा 4थे वाला मांगलिक। नहीं, वो मंगल के 4थे में बैठने का इम्पैक्ट है। मांगलिक का तो विचार नहीं, केवल जो है तो विवाह के समय है। अब हो गया बात खत्म। अब विवाह हो गया तो कब तक मंगल को सिर पे रख करके आप घूमते रहोगे बताओ? तो ऐसे ही है, शनि की 7.5 अलग कंसेप्ट है, शनि की दशा बिल्कुल अलग है। कभी भी इसको एक दूसरे में बिल्कुल मत जोड़िए कि शनि की 7.5 चल रही, वो अपने आप में एक बड़ा आयाम है। शनि की 7.5 एक बड़ा आयाम है, उसको 7.5 के संदर्भ में देखिए, वो चंद्रमा के संदर्भ में देखिए। आप महादशा जो है आपके कुंडली के संदर्भ में देखी जाएगी। शनि के 7.5 मन की बाधा है, ज्यादातर मन को ब्लॉकेज करती है, क्योंकि अगर कैसे शुरू होती है आपको मालूम ही है,
चंद्रमा से एक भाव पीछे आया तो स्टार्ट, तो मतलब चंद्रमा के जस्ट पीछे आ गया। अब चंद्रमा और शनि आपस में शत्रु हैं और शनि चंद्रमा को बहुत जल्दी परेशानी में डाल देता है। जब पीछे आया, पीछे आते ही वो परेशानी में होने लग गई, फिर साथ आ गया, परेशानी बहुत ज्यादा हो गई, फिर एक कदम आ गया तो थोड़ा सा रिलीज हुई, पर परेशानी है। जब फिर उससे भी एक कदम आगे चला गया तो अब परेशानी से छुटकारा। शनि सोरों को दिखाता है, दुख को दिखाता है, उदासीनता को दिखाता है, बैड हेल्थ को दिखाता है। अब ये सारी चीज हमारी जिंदगी में आती रहती है, दुख भी आता है, बुरी हेल्थ भी आ जाती है, कभी कभी हम फंस भी जाते हैं। पर शनि की 7.5 का मतलब क्या हुआ? शनि की 7.5 का मतलब है मन का वह समय जब शनि के द्वारा सबसे ज्यादा पीड़ा पहुंचाई जा रही है, यानी उस समय जो पीड़ाएं आ रही हैं वो हमें बड़े दिल को ठेस पहुंचा रही है। 8वें का शनि भी परेशान करता है। सिंपल, 8वें का शनि बहुत खराब परेशान करता है। हाँ, वो जब हम शनि करेंगे तो शुक्ला साहब बताएंगे। शनि कंटक, अब कंटक कहें या निष्कंटक कहें, हैं जीवन है ही कंटक भरा, निष्कंटक किसका जीवन हुआ। मैं जैसे अक्सर कहता हूं ना कि ये सिर्फ दृष्टिकोण का खेल है। हाँ, पर आप लोग ने होमवर्क किया कि नहीं किया? जी किया। और आपने महसूस किया कि नहीं किया? तभी क्वेश्चन है। एक लाइन के साथ, अगर बाधीश कहीं पर बैठा है तो बाधा है, पर बाधा का कोई रूप नहीं सामने से। साइकोलॉजिकल बाधा को समझिए, वो ज्यादा बड़ी बाधा होती है। अगर उसके साथ पाप ग्रह बैठा है तो साइकोलॉजिकल बहुत बड़ी बाधा है, छोटी मोटी नहीं है। वो समझाने से भी नहीं समझा सकते उसको। ये वैसे ही बाधा है जैसे एक आदमी सिगरेट पीता है, उसको सिगरेट पीने की आदत हो गई, अब उसको दुनिया समझाती रहती है परंतु वो नहीं मानता, वो नहीं मानता। गांव के एक बूढ़े आदमी को कोरोना हो गया तो उसको लगा दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगाई तो थोड़ा सा उसको राहत मिली। जैसे ही राहत मिली उसने इशारे से अपने बेटे को बुलाया, ये असली घटना बता रहा हूं, और बुलाने के बाद उसने कहा एक सिगरेट पिला दे। तो छोरा बेचारा घबरा गया, बोला बापू तेरा दिमाग खराब हो गया, यहाँ तो पहले फेफड़े जवाब दे रहे हैं और तू ऊपर से सिगरेट की बात कर रहा है। कह रहा नहीं मुझे है ना थोड़ा सा वो आ जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, पर एक बार सिगरेट पिला दे, थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी पिलाता रहे। कहता बापू मेरे बस का बात नहीं, और वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सिगरेट पट्टा पीता ही पीता है। तो डॉक्टर ऐसी स्टेज में जहां पर कह रहे हैं तू कभी भी मर सकता है, हमें तेरी चिंता है, फेफड़े सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो यानी वो कहते हैं ना इस आदमी की तो आदत भगवान भी नहीं छुड़ा सकता। तो वो वाली स्टेज कब आती है? वो माइंड के बैरियर्स जो बन जाते हैं, ब्रेन में जो बैरियर बन जाते हैं, जब आपका बाधक ग्रह सीवियर सिचुएशन में पहुंच जाता है तो इस तरह के ब्लॉकेज बनाता है। हाँ प्रवीण जी। सर वो कल की कुछ पेंडिंग क्लास रह गई थी हमारी रेमेडी वाली, मैं तो उसके लिए पूछ रहा था, जिसमें ये था कि 11th और का मतलब यही होता है गुप्ता जी की कोई मर्जी क्वेश्चन पूछो, तो पूछो, किसी ने पूछा ही नहीं, मैं क्या करूं? नहीं मैं पूछना था आपसे, ऐसी लोकतांत्रिक क्लास नहीं मिलेगी। बीच बीच में मैं मोदी बनता हूं पर मैं वैसे लोकतांत्रिक आदमी। गुरुजी। हाँ जी। इसमें जो आपने साइकोलॉजी, जैसे आयेश का बाधक है और आय चली गई, तो इसमें साइकोलॉजी कहाँ पे रही? ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहा है कि आय नहीं आ रही है। आय किसके पास नहीं आती, इसका अपना एक विज्ञान है।
हमेशा ध्यान रखना, धन का अपना एक विज्ञान है। जो इस विज्ञान को नहीं जानता उसके पास धन आकर के भी जा सकता है, धन आकर के भी जा सकता है। वेल्थ की अपनी एक अलग प्रॉपर कहानी, इसीलिए शुक्ला साहब हम वेल्थ एस्ट्रोलॉजी को मैं अलग से पढ़ाता हूं, कभी मैं एस्ट्रोलॉजी के बीच में मैसअप नहीं करता। नहीं, अब ये शनि की बाधा है। मैं वही आप ही की बात कर रहा हूँ। आपने जो प्रश्न है कि भाई किसी का सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया जी, आप कह रहे हो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि भैया इसकी एक साइंस है, क्यों नहीं आ रही? ये भी माइंड ब्लॉकेज है, ये भी आपके साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं। आपने कहा कि 11वां भाव बाधक है और इनकम नहीं आ रही, मैं भी उसी बात का जवाब दे रहा हूं। उसमें जब हम वेल्थ एस्ट्रोलॉजी कराएंगे तो आप देखना कि ये कितना बड़ा रोल अदा करता है बाधक का कंसेप्ट। जिंदगी में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक पेन है, ये यूनिबॉल का एक पेन है। हाँ तो करो, पेन है कि नहीं, पेंसिल नहीं है। हाँ बिल्कुल। और सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? लाइट किसकी होती है? 70% 80% पोर्शन यही है, इसी की घिसाई होती है। समझ गए बात में? अब मैं इसको वापस लेता हूं और ये मात्र 20% है। बंद कर देते हैं। लगा दिया, सिर पे कौन बैठा? 20% मैंने जेब में रख लिया। बाहर किसको दिखाई दे रहा है, कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है? 20%। समझना चीज को, 20% ही दिखाई देगा, 20% पोर्शन ही दिखाई दे रहा है बाहर के सभी लोगों को। राज कौन कर रहा है उस पेन के ऊपर? जो 20% है। इस संसार में जो लोग गर्दन से नीचे, हमारा 80% है, जो लोग गर्दन से नीचे के हिस्से का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो 80% में आते हैं, उनकी सबसे ज्यादा घिसाई होती है। और जो केवल ऊपर के हिस्से का इस्तेमाल करते हैं वो 20% में आते हैं, उनकी घिसाई भी नहीं होती है और वो नीचे के हिस्से को घिसते हैं और दुनिया उन्हीं को देखती है। धन का मनोविज्ञान बिल्कुल अलग है, हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई कहता है मैं गरीब हूं तो समझ लेना इसके दिमाग में बीमारी है, मानसिक रोग है। गरीबी मानसिक रोग है, यह प्रॉब्लम नहीं है, यह मानसिक रोग है जिसका कि हमारे देश में इलाज नहीं किया जाता, अपितु ऐसी बीमारी को बड़ा महान बताया जाता है कि बेचारा गरीब है तो महान है। जब हम गरीबों को महान कहना बंद कर देंगे, गरीबी भी खत्म होने लग जाएगी। पहले हमारे देश में ना हर तीसरे घर से एक साधु बन जाया करता था, क्योंकि हम देश में गरीब, हम साधुओं को बहुत पूजते थे। फिर अब समय ऐसा है लोगों ने लठ उठाने शुरू कर दिए साधुओं के प्रति, साधु बनने बंद हो गए, कम हो गए। अब सिर्फ चोगा पहने घूमते जरूर मिलते हैं पर रियल साधु नहीं मिलते ना, क्योंकि साधुओं का पूजा करना हम लोगों ने बंद कर दिया। तो जिस चीज की पूजा करना शुरू कर दोगे वो चीज बढ़ जाएगी। हमारे देश में गरीबी की पूजा होती है। गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये रियल प्रॉब्लम नहीं है, ये मुद्दा है। मुद्दे में और प्रॉब्लम में जमीन आसमान का अंतर होता है। और राजनीति में मुद्दे कभी सोल्व नहीं किए जाते, सिर्फ वो राजनीति चलाने के लिए जिंदा रखे जाते हैं। तो गरीबी मानसिक समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही कौन सी समस्या है? मानसिक समस्या है। पर इस चीजों के लिए गहराई में जाना पड़ेगा, धन के मनोविज्ञान में जाना पड़ेगा, जब हमें समझ में आएगा कहानी क्या है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं
जब ये सब सिचुएशंस आती। गरीब वास्तव में कौन है? जिसके घर में डाका पड़ गया, घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई। कल सेक्टर 14 में ना हमारे दो, सेक्टर 14 गुड़गांव में, आपने शायद न्यूज पढ़ी नहीं होगी, हमारे मेन सेक्टर 14 में ना दुकानों में आग लग गई, तो 2 दुकानें जल के खाक हो गई। ये वास्तविक में उस व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम है, ये उस बेचारे के ऊपर वज्रपात हुआ है। नो डाउट ही इज रियल विक्टिम, वो दुकानदार रियल विक्टिम है, वो बेचारा वास्तव में फंस गया। ये व्यक्ति दया करने योग्य है। हम लोगों को नौकरियों पे रखते हैं। मैं अगर आपको इंटरव्यू के हिस्से सुनवा दूं ना, आप हैरान हो जाएंगे। वो लोग आते हैं नौकरी करने के लिए, हमारा इंटरव्यू लेते हैं, वो हमारा इंटरव्यू लेते हैं, और लोग नौकरी करके खुश नहीं है। मेरे को अच्छे वीडियो एडिटर की जरूरत है, लोग कहते हैं घर बैठा के दे दो, तुम्हारे यहाँ आके नहीं काम करेंगे, मुंह मांगे। काम आता नहीं है, पैसा डबल चाहिए। काम नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी बड़ी समस्या काम तो सीखना ही नहीं। काम तो हमें भी नहीं आता था, एक दिन हम भी बिल्कुल कोरे थे, पर सीखने के लिए अपने आप को डाला ना उसके अंदर। मैं ज्योतिष में बार बार एक सब्जेक्ट कहता हूं, एक बात कहता हूं, अर्निंग बाय लर्निंग। और जिसने इसकी पूंछ पकड़ ली अर्निंग बाय लर्निंग की, पैसा झक मार के आएगा, पैसा झक मार के आएगा, चाहे नौकरी से आए, चाहे साइड से आए, चाहे कहीं से भी आए। लर्निंग करना नहीं है, अर्निंग आनी चाहिए। सूत्र ही गलत है। जो लोग अधिकार समझते हैं कि अब हम बड़े हो गए, 22 साल के हो गए, 24 साल के हो गए, अब तो सरकार को हमें देना ही पड़ेगा, अब तो हमें नौकरी मिलनी ही चाहिए। जो ये कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे उठाए घूमते हैं, वो जिंदगी में कामयाब नहीं होते, ये समझ लो बात। तो धन का मनोविज्ञान बिल्कुल अलग है। तो शुक्ला साहब, मैं अंदर से भरा रहता हूँ, कूद पड़ूंगा खाम का ही, तो धन की बातें मत करा करो। जो है ना, मैं 10 रुपए बचाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलने वाला आदमी रहा हूं। मैंने जिंदगी में संघर्ष किया है, और जब से मैंने धन के मनोविज्ञान को समझा है, तो 10 रुपए गिर जाए तो उसको भी मैं उठाऊं तो वो भी मुझे तौहीन सी लगती है, एक समय है। पर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि मैंने अचीव कैसे किया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से, वो है लर्निंग लर्निंग लर्निंग, दूसरा कोई प्रोसेस नहीं। मैं, आप जितने भी बैठे ना, इनमें सब में से ज्यादा शारीरिक रूप से कमजोर हूंगा। मतलब कोई पहलवान तो हूं नहीं, मैं कोई पहलवान तो हूं नहीं, सिर्फ एक ही पावर, लर्निंग लर्निंग और लर्निंग, और आज तक कंटिन्यूअस लर्निंग, उसी ने मुझे अर्निंग दी। और सबसे ज्यादा फेल होने वाला इंसान हूं। पढ़ाई में ही तो नहीं फेल हुआ, धंधे में घुसने के चक्कर में तो कई बार फेल हुआ। लोगों ने धोखा दिया, चीट किया, पैसे खा गए, वो उठ के बाद मार्केटिंग वाले तो बस पूछो मत, अव्वल दर्जे के वो हैं, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, बताएंगे कुछ, पैसा दे दो, एक बार चेक दे दो बस। तो ऐसा मत सोचिए, बाधाएं सबको ही रहती, पर एक ही चीज है, मैं सीखूंगा, हर स्थिति में सीखूंगा, हर परिस्थिति में सीखूंगा, घाटा खाऊंगा तो भी सीखूंगा कि घाटा खाया कैसे, बाधा से सीखेंगे। तो समझ लीजिए बात को, जिसने इस सूत्र को अपना लिया पैसा आएगा, ये समझ लीजिए। और जिन लोगों का मैंने देखा जिन्होंने लर्निंग को साइड कर दिया है, उनकी अर्निंग एक लेवल पे आके वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी या कभी भी गायब हो जाएगी। और ये आप अपनी कुंडलियों से भी देख सकते हो, ये भी मैं बता दूं बात, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वैसे। जब तक उन लोगों के बाधक ग्रह, अच्छा कोई ऐसा देखिएगा जिसका मेष लगन हो, 11वें भाव का शनि, स्वामी शनि हो, लगन पे बैठा,
तो बाधक कहाँ बैठ गया? सिर के ऊपर बैठ गया कि नहीं बैठ गया? सिंपल है। बाधिश कहाँ बैठा है? सिर पे बैठा है। उस व्यक्ति से आप बात करके वाह वाह, मजा आ जाएगा। आपको चीजें अपने आप पता लगेंगी कि प्रॉब्लम कहाँ है। कुछ चीजें हम कैमरे पे नहीं कह सकते। कर्क लगन में शुक्र को लगन पे बिठा दो आप, उसके मेंटल बैरियर्स देखो, फिर क्या मजेदार निकल के आते हैं। उसके साइकोलॉजिकल एरियर देखो, एरर देखो आप, क्या मजेदार निकल करके आते हैं। आप हैरान हो जाएंगे। तो ये सब चीजें रियल में असर करती है और इस रेमेडी क्या है? कारण ही मैं इतनी गहराई में जाने में कामयाब हुआ और अभी तक मेरी रिसर्च जारी है। लगा पड़ा हूं, अभी भी कुछ नया सीख जाऊं। हाँ अमर जी, तो रेमेडी क्या है इसकी गुरुजी? रेमेडी अलग अलग है शुक्ला जी। मैंने बताया बाधक ग्रह की क्या रेमेडी होनी चाहिए। नंबर 1 बात, जो ग्रह बाधा दे रहा है हमने फिर उसमें से क्या छांटना है? 3 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट देखना भी कहां पे बाधा दे रहा है। अब मान लो वो हेल्थ के ऊपर बाधा दे रहा है, हेल्थ पे बाधा दे रहा है। बाधा देने का मतलब क्या होता है? एक आदमी कहता है जी मैं जैसे ही काम करने बैठता हूँ सर दर्द हो जाता है। वैसे तो नकारे आदमियों का वैसे भी सर में दर्द हो जाता है, काम की बात कहोगे तो उनका सर दर्द शुरू हो जाएगा। पर मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग बेचारे काम करते हैं, उनको भी कभी कभी सर के दर्द की पेन की शिकायत हो जाए तो आप देखो, या कहीं पर भी शरीर में तकलीफ हो जाए तो देखो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कहीं बाधक ग्रह तो नहीं है। और अगर वो आपकी हेल्थ को खराब कर रहे हैं तो उनका तुरंत दान देना शुरू कर दो। किसका दान? उस ग्रह से रिलेटेड वस्तुओं का दान करना शुरू कर दो। जनरल उपाय, जो कोई भी व्यक्ति, किसी भी लगन का व्यक्ति हो, चर स्थिर द्विस्वभाव, किसी भी लगन का व्यक्ति हो और वो देखे कि उसके कोई भी महादशा अंतर प्रत्यंतर में बाधक ग्रह चल रहा है तो रुद्राभिषेक करना आरंभ कर दे। त्रयोदशी के दिन, प्रत्येक माह की त्रयोदशी के दिन रुद्राभिषेक करना शुरू कर दे। शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की? दोनों की। त्रयोदशी दोनों में आएगी। करना आरंभ कर दे, बाधाएं कम होने लगी। अब क्या है कि उसके साथ पाप ग्रह भी बैठ गए। बाधक ग्रह है पर पाप ग्रह भी बैठ गए। तो जब सिंपल था तो आपने दान पुण्य करा, उससे ठीक हो गया मामला। अगर मामला साइकोलॉजिकल है, अगर मामला साइकोलॉजिकल है तो उस ग्रह को आइडेंटिफाई कीजिए कि उस ग्रह ने आपकी साइकोलॉजी में क्या प्रॉब्लम पैदा की है। सूर्य का साइकोलॉजिकल एरर क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं भी पाप ग्रह वाला भी बताऊंगा, बीच में छूट गया। सूर्य का साइकोलॉजिकल क्या होता प्रॉब्लम? कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी मिलेगी और ऐसे व्यक्ति फेमस होने से डरते हैं। हर आदमी भीड़ के सामने बोल सकता है क्या? और बोल सकता है तो एक्टिंग के साथ बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। और बोल सके भी तो क्या वो भीड़ को बांधने में कामयाब हो जाता है कि भीड़ सब कान लगा के सुने वाह जी वाह, बड़ा आनंद आ रहा है? नहीं होता। एक्चुअली में कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो भीड़ के सामने नहीं बोल सकते, और बोलते हैं तो जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं, बस पूरा करूं। वो आके कहते हैं मेरे से आने वाले, मेरे से पहले आने वाले सभी भाषणकर्ताओं ने बड़ा अच्छा भाषण दिया, मैं भी वही बात कहना चाहता था जो ये बात कह चुके। धन्यवाद। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा।
उसको अंदर घबराहट हो रही है, उसकी पल्स रेट नापो आप, उसी समय पल्स रेट कहीं की कहीं मिलेगी, उसके बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी। कई लोगों को एंजाइटी हो जाती है, कईयों को पेट खराब हो जाता है। जिनको पहली बार जनाब बोलना है, आज तो मंच पे आप बोलोगे, है वो पता चला आया ही नहीं है, या वहीं से टेंट के पीछे से भाग गया। ये सूर्य का साइकोलॉजिकल फियर है कि वो लोग फेमस होने से भी डरते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सूर्य का साइकोलॉजिकल फियर है। अब आप बताओ, ये तीन चीज हो जाएंगी तो वो धन कमाएगा क्या? कैसे धन आएगा उसके पास? अब तुला लगन होगा तो बाधक ग्रह तो सूर्य ही होगा ना। देखना है कि उसको सूर्य बैठा कहाँ है। अब गलती से वो लगन पर बैठ जाए तो देखो उस बेचारे के सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या होगा। वो तो 20 लोगों के सामने खड़ा होकर बोलेगा भी नहीं, चाहे बेशक वो MBA पास हो। आपने देखना, क्योंकि ब्रेन के अंदर घुस गया, वो कहां गया कहां नहीं गया सबका विश्लेषण करो। चंद्रमा का साइकोलॉजिकल फियर क्या होगा? चंद्रमा पानी से डराता है। मुझे कोई इमोशनल धोखा ना मिल जाए इसलिए मैं किसी से दोस्ती ही नहीं करूंगा, मैं किसी से प्रेम ही नहीं करूंगा, नहीं तो कोई मुझे छोड़ के भाग जाएगा। कई लोग कहते हैं ना मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा भाई? उनके मन में भय है शादी की, और शादी नहीं चली तो क्या? देखा कैसे कैसे फियर्स हैं। बेशक वो थोड़े समझदार होने के बाद वो कहने लग जाते हैं हम भगवान की लो लग गई, भगवान में हमारा ध्यान लग गया। ये सब फर्जी बातें हैं, लोला कुछ नहीं लगती है, फर्जी बातें करते लोग हैं और अपने आप को छिपाते फिरते हैं। ये कुछ भी नहीं। आप ऐसे पागल व्यक्तियों की कुंडलियां देखा करो पहले तो। आप बादीस देखो कहाँ बैठा खड़ा है। ये शादी के घर में तो नहीं बैठा कहीं। शादी के घर में बैठा तो बेचारा कैसे करेगा, उसको तो डर लगेगा ना शादी से। सर मेरा तो बादेश शादी वाले घर में ही बैठा है, उसकी दशा भी चल रही है और मंगल के साथ भी बैठा है। बस अब ऐसी बातें नहीं बताते, चलो चेंज करते हैं। तो कहने का मतलब है अगर बाधक ग्रह सप्तम भाव में बैठा है, अब स्वाति जी ने कह दिया तो बोलना पड़ेगा, बात पूरी करनी पड़ेगी। सर बता दीजिए, रेमेडी बता वहां दीजिए। पर वो सप्तम भाव में बाधा पैदा करेगा ही करेगा, और वहां पर ब्रेन के ब्लॉकेज पैदा करेगा ही करेगा। कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित पीड़ा आएगी आएगी, जो किसी भी रूप में आए। दैट्स ए रियल फैक्टर। अब मंगल की पीड़ा क्या है? मंगल की पीड़ा भाई की पीड़ा है। ब्लड से संबंधित रोग हो गया उसकी पीड़ा है। अग्रेशन उसकी पीड़ा है। दिल कर रहा पीट दूं, पर पीटू कैसे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ये सब साइकोलॉजिकल है। सीधा दिल करता है यार मर्डर कर दो, पर कर भी नहीं सकते। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बहुत तरह की सिंपल है। जो ग्रह आपको बाधा दे रहा है उसको पकड़ो, उसके साइकोलॉजिकल पॉइंट को देखो, उसके हेल्थ के पॉइंट को देखो, वो बॉडी में किन किन अंगों को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको देखो। सिंपल, और धड़ाधड़ शुरू हो जाओ बस। मतलब नहीं कि सूत्र गलत हो जाए, सूत्र गलत नहीं। आपने बिल्कुल सही बोला। उसमें रेमेडी आपने पहले भी बोला था कि महामृत्युंजय का जाप करो, रुद्र अभिषेक भी करने को अब आपने बोला है। हाँ, बात एक ही है, कोई बात नहीं। महामृत्युंजय जाप कर लो, भगवान शिव का ध्यान करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी तो शिवखोड़ी से होकर आ रही हूँ 1 घंटे पहले ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पहाड़ों में घूमोगे फिरोगे मस्त रहोगे, आधे घंटे हवा में बैठ लगेगी, के ऑक्सीजन मेडिटेशन लगेगी करिए, है तो दिमाग ठंडा रहेगा। ओम नमः हाँ शिवाय। ये अमर जी बताइए, आदेश करें। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार।
हाँ, जैसे आपने एक बात बताई है, जैसे मतलब हमारे जीवन में जो मतलब रोज ही कुछ ना कुछ बाधा आते हैं, और इसको हमने जैसे किसी किसी समय हमको डीप सफरिंग्स भी आते हैं, तो उसके लिए हमको मन को जो फोर्थ हाउस है, जो मन के कारक है, उसको भी स्ट्रांग करना जरूरी होता है क्या सर गुरु जी? सबसे पहली बड़ी बात, चलो एक लाइन में मैं समझाता हूँ। इस संसार में सबसे जो बड़ी बीमारी है ना, वो फियर है, और बाधक ग्रह फियर क्रिएट करने का ही काम करता है। अब इससे आसान मैं नहीं समझा सकता। अब हमारे को इसकी रेमेडी करनी है। जैसे किसी का बादिश चौथे भाव में बैठ गया, फोर्थ हाउस में, जैसे अमर जी कह रहे हैं, तो उसकी बाधा कहाँ है? मन की बाधा है। तो उसके कोई भी काम अगर नहीं बना तो वो मन से परेशान हो जाएगा, उसको लगेगा यार बड़ा भारी चक्कर फंस गया, और वो उन सभी लोगों को क्रिटिसाइज करने लगेगा जो जो इस कार्य में बाधक बने हुए। तो हमें क्या करना है? फियर से आउट होना है, भय से मुक्त होना है। भय से मुक्त होने के 2-3 साधन है। पहला तो है ज्ञान, नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज, भय की प्रॉपर नॉलेज कि भय है क्या। भय को जान लेना ही भय के ऊपर विजय है। वो एक डायलॉग है ना, एक ऐड आती है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है ना, डर के आगे जीत है। ये रियल डायलॉग है, बाकी तो ये गलत बनाते रहते हैं सब, पर ये डायलॉग मेरा बड़ा फेवरेट है, बहुत बढ़िया डायलॉग है, जो सटीक है। ये डर के आगे जीत है। दूसरी बात, अगर चौथे भाव से रिलेटेड है तो मां काली की उपासना। मां काली जो है भय मुक्ता है। भगवान काल भैरव जो हैं ये भय मुक्त करने वाले, भय से मुक्ति देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भय मुक्त करता है। और भय किस चीज का होता है? पहले भाव में भय किस चीज का होता है? पर्सनैलिटी, कि मेरी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कोई मेरे को हंसी मजाक ना करे। सेकंड हाउस, यार मैं बोलूंगा तो लोग गलत तो नहीं समझ लेंगे। थर्ड हाउस, यार मैं लड़ूंगा तो कहीं हार नहीं जाऊंगा। चौथा भाव, मन को कष्ट नहीं दूंगा, इसलिए मैं किसी से रिलेशन नहीं रखूंगा। जब मैं किसी से संबंध ही नहीं बनाऊंगा तो टूटेंगे कैसे। पंचम का फियर क्या है? लव। मुझे किसी से इमोशनली अटैच नहीं होना है। आप देखेंगे हर भाव से कुछ ना कुछ चीज निकल करके आ रही। अगर आपको किसी चीज का अपने से अलग हो जाने का भय है, कि मेरा बच्चा मुझसे दूर ना हो जाए, मेरा पति दूर ना हो जाए, मेरी पत्नी दूर ना हो जाए, तो मां काली की उपासना से बढ़िया कोई मंत्र नहीं। और एक बीज मंत्र बता रहा हूं मां काली का, बहुत ही प्रिय मंत्र, एकाक्षरी बीज मंत्र है। क्रीम, KREEM, क्रीम। जिसको भी प्रॉब्लम हो, पर आप लोग एक्सपेरिमेंट तो करते नहीं हो, किताबें इधर उधर की पढ़ के मेरे सिर पे सवार रहते हो सारे के सारे। ऐसे मत करा करो, एक्सपेरिमेंट करो, मुझे गलत सिद्ध करा करो, थोड़ा मेरा भी अहंकार कम होगा। आज जो बता रहा हूं पक्का एक्सपेरिमेंट करना। जिसको किसी चीज का भय लगता हो उसे कहना 20 मिनट इस क्रीम मंत्र का जाप करना है। जो मेरी रेमेडीज मैं बताता हूं आप लोगों को, इसका आप एक्सपेरिमेंट करा करो। और मैं गलत हो जाऊं तो दूसरे की बात मान लिया करो भाई, जिस दूसरे से आप सुन रहे हो, यूट्यूब वाले से, है ना। हाँ अरविंद जी, एक बार वो पूरा कर लो अरविंद जी, बात बीच में रह जाएगी। अरविंद जी रुक जाओ, वो बात बीच में रुक जाएगी। तो ये क्रीम बीज मंत्र जो है, ये 20 मिनट तक करवाओ उस व्यक्ति से।
विद इन 3 मंथ 90 डेज, वैसे तो 5-7 दिन में असर आ जाएगा, पर 90 डेज के बाद उस व्यक्ति को उस चीज का फियर निकल जाएगा। तो इसलिए माँ भगवती का ये एकाक्षरी बीज मंत्र भय से मुक्ति देने वाला, और साइकोलॉजिकल फियर की बात करूं, जैसे किसी को ये डर है कि मैं पानी में ना डूब के मर जाऊं, गंगा नदी में जाऊंगा तो पानी में डूब जाऊंगा, तो उसको बहते जल से बड़ा फियर लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को जल के पास अगर बैठ करके वो मंत्र जाप करेगा तो उसका फियर बहुत जल्दी 21 डेज में भी दूर हो सकता है, 90 डेज की तो दूरी छोड़ो। अरविंद जी आप बताओ। सर जो मंत्र है ओम एम ह्रीम चामुंडाय विच्चे, हाँ वो भी है काली जी के लिए? देखो उसमें 9 वर्ण है, 9 वर्ण को मिलाकर के वह मंत्र का निर्माण हुआ है। अब इसमें आप माँ भगवती की उपासना करने के लिए ये मंत्र का जाप कर सकते हैं, पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मंत्र कर क्यों रहे हैं, आपको मंत्र से क्या चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। यही धन का भी विज्ञान है, लोगों को पता ही नहीं कि धन चाहिए क्यों। पहले कंसेप्ट तो चाहिए, क्लियर करो धन चाहिए क्यों। मैक्सिमम लोग कहते धन चाहिए धन चाहिए, भाई करेगा क्या, बोले बस यही नहीं पता। फिर जो लोग नहीं आंसर दे पाते वो कहते मौज करेंगे, और क्या। उनसे कहो लिखना शुरू कर, मौज कैसे करेगा, मौज में लिखवाओ, उसे लिखना शुरू करो, उसकी आंखें खुल जाएगी कि मेरा तो ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं था धन के बारे में, कि मजा कैसे करेगा उसे मालूम ही नहीं, तो धन आएगा कहां से, तो क्लियर ही नहीं है उसका। साधनाओं में भी ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, कि ये जो देवी के मंत्र हैं, जो 9 वर्णों का जो मंत्र है, क्यों करूं। अगर आपको शक्ति चाहिए, अगर आपको शक्ति चाहिए, ये मंत्र रामबाण है, तुरंत ऊर्जादायक है, बहुत जल्दी असर करता है, इवन विद इन 10 मिनट्स ये एनर्जी क्रिएट कर सकता है आपके अंदर, बहुत अथाह ऊर्जा पैदा कर सकता है। और अगर आप इसको बोल बोल के करते हो तो जल्दी, अगर और पावर जनरेट करनी है तो जो एम है उसको गे लगा दो, अंगा की बिंदी लगा दो, ऐंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे। अगर आपने नमः लगा दिया, नमः लगाने से वो नमो मंत्र जो होता है वो नपुंसकता है, मतलब उसकी एनर्जी को रोक देता है। ओम आगे लगाने, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। अब आप एनर्जी तो क्रिएट कर रहे हो बट इन कंट्रोल्ड मैनर, इन कंट्रोल्ड मैनर। और अगर तंत्र के रूप से साधना करते हो तो ओम को हटा दीजिए, नमः को भी हटा दीजिए पीछे से। ये मंत्र जो है उसी प्रकार से मंत्रों का निर्माण होता है, जैसे केमिस्ट्री में, जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है, वो केमिकल जो है इक्वेशन को सेट करते ना, इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो इसने इतने ये बन गए इलेक्ट्रॉनिक नंबर सेट किए जाते हैं, उनमें इक्विलिब्रियम बोलते हैं, सॉरी याद आ गया, इक्विलिब्रियम जो बनाते हैं। ऐसे ही जब मंत्रों का निर्माण होता है, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि आप किस लिए कर रहे हो। अगर आपने केवल एनर्जी क्रिएट करनी है, तंत्र साधना में यूज करना है, तो आप सीधा कहिए ऐं रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे, ऐं रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे। पर किस रिदम के साथ बोलना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, ध्यान करते हुए बोलना है। तो बहुत सारे सोपान हैं हमारी साधनाओं में। तो करने को तो अरविंद जी कुछ भी करिए, पर करने से पहले सोचिए कि हमें करना क्यों है। पहली चीज वाई, WHY, वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ।
वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। हाउ तो सीख जाएंगे, मेरे जैसा कोई ना कोई मिल जाएगा, वो कुछ ना कुछ बता देगा, मेरे जैसे 4-5 मिल जाएंगे, वो सिखा सुखा के चल देंगे। सबसे ज्यादा मुश्किल काम है वो है वाई। लोग इसे ही क्लियर नहीं कर पाते, हमने करना क्यों है? देवी का करना क्या है? हमने देवी से जो अर्जित शक्तियां हैं उनका क्या करना है? अगर रहस्य में जाना चाहते हो, जो एम बीज मंत्र है वो मां सरस्वती का है, जो ह्रीम बीज मंत्र है वो मां भगवती का है, क्लीम बीज मंत्र है वो मां काली। एक तरह से कामना पूर्ति मंत्र में भी क्लीम बीज जी। तो जब कभी कराएंगे मंत्रों के बारे में, जब चर्चा चलेगी तो वार्तालाप होगी। जी सर, इसमें जो डर की बात है, अभी हम डर की बात कर रहे थे, तो एक स्टेज जब ऐसा आता है जब निडरता या फियरलेसनेस आ जाती है, तो इज दैट आल्सो डेंजरस एक इंडिविजुअल के लिए? निडरता इस जीवन में किसके जीवन में आती है? डिप्रेस्ड आदमी को। एक होता है टेंशन, एक होता है डिप्रेशन। हमेशा याद रखिएगा, इसमें बड़ा बारीक अंतर है। एक होता है टेंशन, एक होता है डिप्रेशन। जब भी आप किसी भी व्यक्ति का जब डिप्रेशन बढ़ जाता है तो उसमें निडरता आ जाती है। बड़ी अजीबोगरीब बात बता रहा हूं मैं आपको। डिप्रेस्ड आदमी कहेगा ले मार मार, ले मार मुझे मार। आप उससे कहो ले मैं तेरे मारूंगा, वो कहेगा मार मार ले। वो कह रहा है कूद जाओ, कहते ले मैं अभी कूद जाता हूँ। आप कहेंगे यार ये बावले वाली बात कर रहा है, कैसे कूद जाता है? कोई उसको कहे गोली मारूंगा, वो कहते मार, मैं खड़ा हूं तेरे सामने, मार दे गोली। ये निडरता कहाँ आती है? जब व्यक्ति अपने किसी इमोशंस को लेकर के एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है और डिप्रेशन की स्टेज पे आ जाता है, तो उसमें मृत्यु का भय खत्म होने लग जाता है। दूसरा तरीका क्या है मृत्यु के भय को खत्म करने का? वैसे तो कहते 99.99 ये भय समाप्त नहीं होता मृत्यु का। चाहे हम पूजा कर लें, भक्ति कर लें, साधना कर लें, कुछ कर लें, मृत्यु का भय रहता ही रहता है। ये स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 साधना करने से, कई वर्षों की उपासना करने से कुछ लोग सिर्फ इस सिचुएशन को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, तो थोड़ा सा भय से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। पर जिस भय मुक्ति की मैं बात कर रहा हूं वो अस्थाई है। मैंने कहा जिसको किसी चीज से फियर लग रहा है, उसको वो फियर कुछ समय के लिए गायब हो जाए, पर ये नहीं कि सदैव के लिए वो। हाँ, अगर सदैव के लिए करना है तो फिर कंटिन्यू माँ काली की साधना करते रहो। माँ काली है भय मुक्ता, वो ज्ञान रागी भी है, वो भय मुक्ता भी। ये क्रीम का जैसे जाप करना है तो केवल क्रीम 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 बस यही ध्यान करना है इसका, या क्रीम 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 KREEM बस ये इसी का एक स्वाद? एक क्लीम होता है, क्लीम अलग है, क्लीम निर्वाण मंत्र में, एक ही क्रीम है, ये ध्यान है। ये माँ काली का एकाक्षरी मंत्र है। हाँ, माँ काली का एकाक्षरी मंत्र है। सर, अगर टाइम हो तो रुद्राक्ष रुद्र अभिषेक की जो बात कर रहे थे आप, हर महीने में त्रयोदशी के टाइम पे करना चाहिए जी। तो सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, पहली बात तो रुद्राभिषेक कभी भी किया जा सकता है, और रुद्राभिषेक के लिए बहुत सारी तिथियां होती है। किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी वीरवार के दिन, किसी भी शुक्रवार के दिन, किसी भी त्रयोदशी वाले दिन, किसी भी अमावस्या वाले दिन। अमावस्या वाला जो होता है रुद्राभिषेक, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। द्वादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा और प्रदोष का दिन बहुत अच्छा माना है। तो आप कहेंगे फिर बचा क्या? तो सही बात है, बचा क्या? तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भगवान शिव की साधना का मन आए तो उसी समय आरंभ कर दो। इसमें महारत देखने की, लगन महारत देखने की आवश्यकता नहीं है।
वो स्वयं महाकाल है। काल पर है, काल पर तो उनकी पकड़ है, तो उनके लिए आपको काल देखने की आवश्यकता नहीं है, यानी समय देखने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी दिन कभी भी 24 प्रहर में आप उनकी पूजा आरंभ कर सकते हैं। सर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था हाँ जी, जैसे मकर लगन का जो बाधकेश है वो मंगल है और मंगल मरणासन भी है, तो उसके लिए आपने भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का वहां रुद्राभिषेक करने के लिए कहा था। बिल्कुल कीजिए, उससे दोनों ही काम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, बाधक का भी असर कम हो जाएगा, मरणासन का भी असर कम हो जाएगा। सर हम रुद्राष्टक शिवाष्टक भी पढ़ सकते हैं? शिवाष्टक अलग चीज है, रुद्राष्टक अलग चीज है। रुद्राध्यायी जो होता है ना, जो रुद्राभिषेक है उसमें रुद्राध्यायी ये पुस्तक होती है, आप आराम से इसको परचेज भी कर सकते हैं, पर इसकी जो संस्कृत है बड़ी टेढ़ी है, फिर आपको अरविंद जी से जो है संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। अगर पर हम वैसे नॉर्मली अगर हम शिवाष्टक रुद्राष्टक जैसे मैं पढ़ती हूँ, हाँ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। शिव जी की तो पूजा थोड़ी सरल सी होती है, कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। एक चीज ध्यान रखिए, सरल व्यक्ति जो होता है ना वही बड़ा टिपिकल होता है बस। कीजिए कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है। वो ना आदत पड़ी हुई है वो करने की, शिवाष्टक और रुद्राष्टक, तो इसलिए अब हैबिट भी हो गई है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपने वैसे ही सुंदरकांड बंद करवा दिया। आपने कहा मंगल को स्ट्रेंथ मत दीजिए। एक शिवाष्टक रुद्राष्टक थोड़ी मिलती है, और लंका को बेचारी को कब तक गाते रहेंगे हम लोग, हैं? कब तक वो बेचारी लंका फूकते रहेंगे हनुमान जी हमारे। सही बात है, आपने बोला तो पहले मैं सुंदरकांड शिवाष्टक रुद्राष्टक रोज करती थी, तो सुंदरकांड मैंने फिर बंद कर दिया। मैंने कहा अब शिवाष्टक रुद्राष्टक और वैसे मेडिटेशन कर लेती हूँ, इसलिए पूछा। अरविंद जी आप संस्कृत पढ़ाते थे क्या? मैं हाँ जी हाँ। बस तो रुद्राष्टाध्यायी पढ़ना हो तो अपने अरविंद सर से आप मार्गदर्शन लीजिए। कोई ऐसी बात नहीं, ये बड़ी लंबी है जी। इनसे यानी कि रुद्राष्टाध्यायी के ऊपर रुद्राभिषेक करने के लिए इन्हें बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। हाँ बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत टफ। क्योंकि और संस्कृत में जो विशेष जो मात्राएं लगती है ना उसको समझना टिपिकल। पहले मुझे नहीं समझ में आती थी, फिर जब मैंने ये ब्राह्मणों के बीच में रह करके कुछ ज्ञान अर्जित किया, रुद्राभिषेक वगैरह करते थे, तो हम फिर उसमें से मुझे समझ में आया कि ये मात्रा क्या कहलाती है, किस तरह से बोला जाता है इसको, नहीं तो मुझे भी नहीं मालूम था। हाँ प्रवीण जी बताइए। सर मैंने विष्णु सहस्त्र नाम सीखा हुआ है। बहुत अच्छी। विष्णु सहस्त्र नाम मुझे कंठस्थ याद है। वेरी नाइस, कभी परीक्षा लेंगे जरूर। सर बिल्कुल। प्रियाकांत जू किसका नाम है? प्रियाकांत जू, स्वाति जी, प्रियाकांत जू। सर ये विष्णु सहस्त्र नाम में ये शब्द नहीं है। मान गया मैं आपको सुना सकती। नहीं मैं मान गया। ओम विष्णु विष्णु विषटकारो भूत भव्य भवत नहीं, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। हाँ बहुत लंबा है, इसलिए हमने नहीं अभी सुनना है। प्रियकांत जू पकड़ के लेके आओ, कौन है, किस देवता का नाम? हाँ प्रवीण जी आप सर ढूंढ के लाऊंगी। देखो शिष्यों को चुप कराने के मेरे पास ऐसी टेक्निक्स भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रवीण जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था, ये जितने भी ग्रंथ हैं ये सब संस्कृत में है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि देववाणी में ही काम पूजा किया जाए तभी वो फलित होता है। अब जिनको संस्कृत नहीं आती है हमारे ऐसे लोग, तो क्या वो हिंदी में जो उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है क्या वो वर्क करता है? मैं आपको बताऊं, मैं ये कहता हूं ये मेंटल बैरियर है। संस्कृत जैसी सुंदर भाषा इस धरती पर नहीं है। नंबर एक बात, अगर हम व्याकरण के दृष्टिकोण से भी देखें तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड लैंग्वेज है, वेरी हाईली डिसिप्लिन्ड लैंग्वेज। मैं केवल 8वीं क्लास तक संस्कृत पढ़ा, और जब मैं इस फील्ड में आया तो मेरे लिए सबसे बड़ी कठिन समस्या संस्कृत रही।
और मुझे बड़ा रिग्रेट रहा कि मैं संस्कृत क्यों नहीं आगे तक पढ़ा। तो फिर मैं क्या करता, मैंने बड़ी परेशानियां झेली। तो मैंने क्या कहा, मुझे किसी ने कहा, विद्वान व्यक्ति ने, कुछ मत कर, तू थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर। तो मैं पढ़ा तो मुझे व्याकरण बिल्कुल नहीं समझ पल्ले लगी। मैंने कहा यार ये तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, ये लकार और कैसे लगेंगे और कैसे नहीं लगेंगे, धातुएं कैसे लगेंगे, बड़ा भारी सिरदर्द हो गया, मैंने छोड़ दिया। फिर एक बार ये हरे रामा हरे कृष्णा वाले आए मेरे यहाँ पर घर पर, हमारे सेक्टर 14 का पार्क मेरे बहुत नजदीक है। तो ये गीता पुस्तक का प्रचार प्रसार करे थे, तो उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी। तो मैंने कहा मेरे पास तो गीता है। तो उन्होंने, वहां पे एक बैंक के कर्मचारी थे, वो मुझे जानते थे, वो बैठे, बोले पंडित जी रख लो, किसी को दे देना। तो मैंने जब यथास्वरूप गीता को देखा ना अंदर से, तो उसकी क्या खासियत थी, वो संस्कृत में लिखी हुई थी और साथ में नीचे इंग्लिश का ट्रांसलेशन था और वो हिंदी में भी थी। पर उसकी खासियत क्या थी, उसने संस्कृत के शब्दों को तोड़ तोड़ के उसकी हिंदी लिखी गई थी। मैंने कहा यार यही चीज तो मैं ढूंढ रहा था। अब संस्कृत भी है और संस्कृत के आगे हिंदी भी लिखी गई है, उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया गया है, उसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है। वो मेरी फेवरेट बुक बनी पहली, जिसके माध्यम से संस्कृत के प्रति मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं थोड़ा थोड़ा चीजें पकड़ लूंगा। संस्कृत मुझे आज भी नहीं आती, फिर भी जो भी कुछ है वो अभ्यास के कारण है। तो अगर व्यक्ति प्रयास करना शुरू कर दे, 6ठी 7वीं क्लास की पुस्तक उठा ले, 8वीं से उठा ले, कोई गाइड ले ले, नहीं आजकल तो आपका इंटरनेट जिंदाबाद, यूट्यूब जिंदाबाद, गूगल है सर, हाँ, उससे थोड़ा थोड़ा सीखे, कुछ शब्द रोज सीखता जाए। हैं हम वो चिड़िया को चटका कहते हैं, ईशा चटका तिष्ठन्ति, यहाँ चिड़िया बैठी है, वैसे खूब जोर जोर के बोल के हैं करने लगे। खैर कहने के बाद जब आप गीता पढ़ते हो ना, तो सचमुच आनंद आता है। और मैंने गीता समझने के लिए गीता नहीं पढ़ी थी, आज मैंने आपको राज बता दिया, मैंने संस्कृत सीखने के लिए गीता पढ़ी। गीता आसान है, बिल्कुल आसान है समझने। क्योंकि मैं जब पहले गीता पढ़ता था, जब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, तो मुझे बड़ी बोरिंग लगती थी, एक तो समझ में नहीं आती थी। मैं कहता था क्या संवाद है, क्या उवाच है, अर्जुन कृष्ण से कह रहा है, कृष्ण अर्जुन से कह रहा है, यार ये कोई ढंग की बात नहीं हो रही आपस में इनके। और एक तो ऊपर से निकल जाती थी, इतनी बुद्धि नहीं थी। पर जब ये संस्कृत के शब्दों को तोड़ तोड़ करके जब हम जोड़ते हैं और फिर किसी विद्वान के माध्यम से सुनते हैं, तो फिर वो चीज बड़ी आनंद देने वाली और ज्ञानवर्धक होती है। फिर पता लगता है यार ये गीता वास्तव में इतनी महान क्यों। चलिए आज यहीं पे समापन करते हैं, नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे।